अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने देखना है रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेज, कि दूसरी साइंसेज के साथ बायोलॉजी का क्या रिलेशनशिप है, क्या ताल्लुक है। नो डाउट बायोलॉजी इट्सेल्फ अ वास्ट डिसिप्लिन, कि बायोलॉजी एक खुद जो है ना एक वसी डिसिप्लिन है, लेकिन इसका जो दूसरी साइंसेज के साथ रिलेशनशिप है उससे भी हम डिनाई नहीं कर सकते, उससे हम इनकार नहीं कर सकते। अब बायोलॉजी का दूसरी साइंसेज से मुराद क्या है कि बायोलॉजी का दूसरी साइंसेज के साथ रिलेशनशिप है। जिस तरह बायो का केमिस्ट्री के साथ लिंक है, फिजिक्स के साथ लिंक है, मैथमेटिक्स के साथ लिंक है। तो अब हम आज के टॉपिक में यही बात डिस्कस करने जा रहे हैं कि रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेज, की दूसरी साइंसेज के साथ बायोलॉजी का क्या रिलेशनशिप है, क्या ताल्लुक है। ये जो साइंसेज का आपस में ताल्लुक है, यानी बायो का फिजिक्स के साथ, केमिस्ट्री के साथ, इसको हम स्टडी करते हैं इंटर डिसिप्लिनरी साइंसेज। कि बायो का जो केमिस्ट्री के साथ लिंक है, फिजिक्स के साथ लिंक है, ये जो दूसरी साइंसेज का लिंक है, इसे हम स्टडी करते हैं इंटर डिसिप्लिनरी साइंसेज। अब इंटर डिसिप्लिनरी साइंसेज हमारे पास कौन कौन सी हैं? जिस तरह बायो फिजिक्स हो गई, बायो केमिस्ट्री हो गई, बायो मैथमेटिक्स हो गई, बायो जियोग्राफी हो गई और बायो इकोनॉमिक्स हो गई। आइए हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहले जो हमारे पास है बायो फिजिक्स। बायोफिजिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं? बायोफिजिक्स में बेसिकली हम फिजिक्स के वो कवानीन स्टडी करते हैं, वो प्रिंसिपल स्टडी करते हैं विच आर एप्लीकेबल टू लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं, अप्लाई होते हैं, लागू होते हैं। तो यही हमारी डेफिनेशन है कि स्टडी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स। हम फिजिक्स के वो असूल स्टडी करते हैं, वो प्रिंसिपल स्टडी करते हैं विच आर एप्लीकेबल टू बायोलॉजिकल फिनोमेना, यानी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर अप्लाई होते हैं वो स्टडी करते हैं। और फॉर एग्जांपल अगर हम ह्यूमन के अंदर या एनिमल के अंदर मूवमेंट की बात करें कि हमारी बॉडी में मूवमेंट किस तरीके से होती है, बिल्कुल इस मूवमेंट के लिहाज से फिजिक्स में लॉज मोशन के दिए गए कि मोशन किस तरीके से होती है। जिस तरह हमारी बॉडी में मूवमेंट होती है, बिल्कुल इसी तरह फिजिक्स में मोशन के लिए या मूवमेंट के लिए जो है ना लॉज जो है ना डिस्कस किए गए। तो हमारी बुक में जो एग्जाम्पल दी गई है, जिस तरह लीवर जो है ना फिजिक्स के अंदर वर्क करता है। लीवर क्या होता है? लीवर किसी भी फिजिक्स के अंदर किसी भी चीज को बैलेंस करने के लिए इस्तेमाल होता है। बिल्कुल इसी तरह ह्यूमन के अंदर जो है ना लिम्स इस्तेमाल होते हैं। लिम्स से मुराद हमारी आर्म और लेग्स को कलेक्टिवली हम किस चीज का नाम देते हैं? लिम्स का नाम देते हैं। तो बिल्कुल जिस तरह लीवर फिजिक्स के अंदर किसी भी वेट को बैलेंस करने के लिए इस्तेमाल होता है, बिल्कुल ह्यूमन के अंदर या एनिमल के अंदर क्या इस्तेमाल होते हैं? लिम्स इस्तेमाल होते हैं, यानी लेग्स और आर्म जो है ना इस्तेमाल होते हैं हमारी बॉडी वेट को बैलेंस करने के लिए। अगर आप हमारी ये कोहनी देखें तो कोहनी क्या करती है? हमारे जो आर्म है इसको बैलेंस करती है। बिल्कुल इसी तरह लीवर जो है ना फिजिक्स के अंदर वेट को जो है ना क्या करता है? हमारे पास बैलेंस करता है। इट मीन्स दैट कि बायो का फिजिक्स के साथ भी जो है ना क्या है? रिलेशनशिप है। नेक्स्ट जो हमारे पास रिलेशनशिप है वो है बायो केमिस्ट्री। बायो केमिस्ट्री में हम केमिस्ट्री ऑफ डिफरेंट कंपाउंड स्टडी करते हैं और वो प्रोसेस स्टडी करते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहे होते हैं। यानी बायोकेमिस्ट्री में हम क्या स्टडी करते हैं? बायोकेमिस्ट्री में एक तो हम डिफरेंट कंपाउंड की केमिस्ट्री स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल आप वाटर की मिसाल ले लें। वाटर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाया जाता है, कंपाउंड है बिल्कुल। तो इसकी हम डेंसिटी देखते हैं, वॉल्यूम देखते हैं, ठीक है ना, मॉलिक्यूलर वेट देखते हैं। और उसके बाद हम डिफरेंट कंपाउंड या प्रोसेस देख रहे होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में अकर हो रहे होते हैं। यानी बायोकेमिस्ट्री में एक तो हम डिफरेंट कंपाउंड की केमिस्ट्री देख रहे होते हैं और दूसरा वो प्रोसेस देख रहे होते हैं, वो अमल देख रहे होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रहे होते हैं। जिस तरह हमारी बुक के अंदर मिसाल है फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? ग्लूकोज बनता है, उसकी पूरी एक केमिकल इक्वेशन है, पूरे केमिकल रिएक्शन है। लेकिन है तो केमिकल रिएक्शन वो केमिस्ट्री के अंदर है, लेकिन वो हो किसके अंदर है? लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहा है, यानी प्लांट के अंदर हो रहा है। और रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन की भी एक पूरी केमिकल इक्वेशन है, वो भी किसमें? जिसके अंदर ग्लूकोज को तोड़ा जाता है, वो भी किसमें हो रही है? लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रही है। इट मींस दैट बायोकेमिस्ट्री के साथ भी क्या है? रिलेशनशिप है। नेक्स्ट जो हमारे पास रिलेशनशिप है वो है बायोमैथमेटिक्स। यानी बायो का मैथ के अंदर क्या ताल्लुक है, जिसे दूसरा नाम बायोमेट्री का नाम भी देते हैं। तो बायोमेट्री में या बायोमैथमेटिक्स में हम वो प्रोसेस स्टडी करते हैं जिसके अंदर मैथ की टेक्निक्स भी इस्तेमाल होती हैं और टूल्स भी इस्तेमाल होते हैं। यानी बायोमैथमेटिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं? वो बायोलॉजिकल प्रोसेस स्टडी करते हैं, वो बायोलॉजिकल प्रोसेस या वो अमल स्टडी किए जाते हैं जिनके अंदर मैथ की टेक्निक्स यानी टेक्निक्स इस्तेमाल हो रही होती हैं,
और उसके जो है ना टूल इस्तेमाल किए जा रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमने कोई एक्सपेरिमेंट किया है, उस एक्सपेरिमेंट का हम एनालिसिस करना चाहते हैं तो ज़ाहिर बात है हमें मैथ की ज़रूरत पड़ेगी। अगर मैं लिविंग ऑर्गेनिज्म हूँ, मैं अपना वेट लिखना चाहता हूँ, अब मेरा फॉर एग्जांपल मेरा वेट जो है ना वो 64 kg है, तो इसको अब मैं बायो के फॉर्म में तो नहीं लिख सकता हूँ, तो मैं लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसके लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? मैथ की ज़रूरत पड़ती है। इट मीन्स दैट कि बायो और मैथ का भी आपस में क्या है? रिलेशनशिप है। नेक्स्ट जो हमारा रिलेशनशिप है वो है बायो जियोग्राफी। नेक्स्ट जो हमारे पास रिलेशनशिप है वो किसके बारे में? बायो जियोग्राफी। अब ये तीन वर्ड हमारे पास हैं। बायो मीन लाइफ, लिविंग ऑर्गेनिज्म। जियो मीन हमारे पास क्या होता है? अर्थ। एंड ग्राफी मीन ग्राफिक्स या डिफरेंट जियोलॉजिकल रीजन। यानी बायोजियोग्राफी में हम क्या देखते हैं? बायोजियोग्राफी में हम बेसिकली स्पीशीज की डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं कि कौन से रीजन में कौन से स्पीशीज पाई जाती है, क्योंकि हमारी जो वर्ल्ड है वो डिफरेंट रीजन में डिवाइड की गई। अब हम ये बायोजियोग्राफी में हम बेसिकली ये देखते हैं कि जो डिफरेंट स्पीशीज हैं वो डिफरेंट रीजन ऑफ द वर्ल्ड में जो है ना पाए जाते हैं। तो ये हमारी डेफिनेशन है। इसमें हम क्या स्टडी करते हैं? अक्रेंस। अक्रेंस का मतलब होता है पाया जाना। एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तकसीम। किसकी तकसीम देखते हैं? डिफरेंट स्पीशीज, मुख्तलिफ किस्म के स्पीशीज की जो है तकसीम देखते हैं। इसके अंदर डिफरेंट जियोलॉजिकल रीजन के ऑफ द वर्ल्ड के मुख्तलिफ रीजन में हमारे पास क्या जो मुख्तलिफ स्पीशीज की डिस्ट्रीब्यूशन है उसे हम किस में स्टडी करते हैं? बायो जियोग्राफी में स्टडी करते हैं। आपको पता है कि हमारी जो अर्थ है इसके बहुत सारे रीजन हैं। अब मैं एग्जांपल दूं, पोलर रीजन। ये जो पोलर रीजन होता है इसमें हमारे पास वो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, क्योंकि पोलर रीजन जो है ये बहुत ठंडे इलाके होते हैं, इसमें पोलर बेयर वगैरह तो इस तरह के जो है ना ऑर्गेनिज्म हमारे पास पाए जाते हैं। तो बायोजियोग्राफी में बेसिकली हम क्या स्टडी कर रहे होते हैं? जो डिफरेंट जियोलॉजिकल रीजन है उनके करैक्टरिस्टिक स्टडी कर रहे होते हैं कि कौन से जियोग्राफिकल रीजन में कौन से करैक्टरिस्टिक पाए जाते हैं। जिस तरह हमारे पास टेम्परेट रीजन होता है तो वो बहुत गर्म इलाके होते हैं, उसमें जो है ना और तरह के स्पीशीज पाई जाती हैं। तो बायोजियोग्राफी में हम बेसिकली क्या देख रहे होते हैं? बायोजियोग्राफी में हम डिफरेंट रीजन में डिफरेंट जो स्पीशीज की डिस्ट्रीब्यूशन है वो देख रहे हैं। लास्ट जो हमारे पास रिलेशनशिप है वो है बायो इकोनॉमिक्स। बायो मीन लाइफ, लिविंग ऑर्गेनिज्म, और इकोनॉमिक्स मीन इकोनॉमी, मईशत। यानी बायो इकोनॉमिक्स में हम क्या करते हैं? इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से यानी मईशत के लिहाज से, रुपए पैसे के अतबार से जो है ना ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं। तो यही हमारी डेफिनेशन है, स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू, कि हम इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करते हैं। जिस तरह हमारे बुक में एक मिसाल देगी वीट की, तो जब हम कोई भी फार्मर है वो वीट लगाते हैं तो उसकी कॉस्ट वैल्यू देखता है कि उसकी जो है ना कॉस्ट कितनी हुई है, उस पर लागत कितनी है, फिर उसकी वो क्या देखते हैं? प्रॉफिट वैल्यू देखते हैं, उससे नफा कितना है। यानी बायो इकोनॉमिक्स में वो क्या देख रहा होता है? बायो इकोनॉमिक्स में वो लॉस भी देख रहा होता है कि मुझे लॉस कितना है, और प्रॉफिट भी देख रहा होता है, नफा भी देख रहा होता है कितना है। क्योंकि कोई भी आप वीट लगाएंगे जाहिर बात है उसकी लागत भी होगी, उसका प्रॉफिट भी होगी। तो ये था हमारा रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेज। यहाँ तक आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।